हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ क्लॉटिंग या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट क्लॉटिंग। ठीक, क्लॉटिंग मैकेनिज्म मैंने आपको पूरी बता दी, वो अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उसमें से कुछ मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं ताकि वो आपको थोड़े से दिमाग में याद रहें, एग्जाम में आ जाएं, एग्जाम के व्यू से, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के व्यू से। फैक्टर प्रोड्यूस इन लीवर, लीवर से कौन कौन से, कई बार क्वेश्चन आया है कि लीवर से कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं या बनते हैं। तो फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 5, फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10। फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 5, फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10, ये जो है आपके टोटल 6 फैक्टर जो हैं वो लीवर से प्रोड्यूस होते हैं। लीवर जो है हमारा इसको फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लिनिकली भी इंपॉर्टेंस होता है, लीवर डैमेज हो जाएगा तो ये आपके पूरे फैक्टर फॉर्म नहीं हो पाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म वो ख़राब हो सकती है। आगे बात करेंगे विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स। विटामिन के पे या विटामिन के डिपेंड कैसे, मतलब उनकी प्रोडक्शन की बात करें तो विटामिन के पे कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं। पहला है फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10, प्रोटीन सी, प्रोटीन एस। ठीक है, फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10, 2, 7, 9, 10 जो है ये विटामिन के डिपेंडेंट होते हैं। विटामिन के जो है एक वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन होता है जो हमारी इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं, नॉर्मल फ्लोरा होता है, नॉर्मल बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं, उन बैक्टीरियाज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है एंड उसके बाद एब्जॉर्ब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल। यदि आपकी बॉडी में प्रॉपर बाइल प्रोड्यूस होगा तो वो विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। विटामिन के वहाँ बनेगा लेकिन बाइल नहीं आएगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि विटामिन जो के है ये लिपिड सॉल्युबल होता है और जो बाइल होता है वो लिपिड को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करता है, तभी हमारी इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब हो पाते हैं। तो जो लिपिड होगा वाटर में कन्वर्ट होगा, मतलब विटामिन के जो लिपिड में डिजॉल्व है वाटर में कन्वर्ट होंगे तभी एब्जॉर्ब होंगे और फाइनली बॉडी में जाकर जो आपका फैक्टर 2, 7, 9 और 10 को प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस के मतलब उसके फॉर्मेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। फैक्टर प्रोड्यूस बाय टिश्यू, टिश्यू से कौन सा फैक्टर प्रोड्यूस होता है? फैक्टर नंबर 3 जिसे हम बोलते हैं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बोलते हैं? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है फैक्टर नंबर 3 है, वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? आपके टिश्यू से। मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली ये एक्सट्रेंसिक जो पाथवे उसमें होता है। बात करेंगे आपका एंडोथेलियल सेल से कौन सा फैक्टर प्रोड्यूस होता है? फैक्टर नंबर 8। जो आपकी एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके अंदर एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, यहाँ से प्रोड्यूस होता है कि आपका फैक्टर नंबर 8 प्रोड्यूस होता है। फिर बात करेंगे फैक्टर एब्सेंट इन ब्लड, ब्लड में कौन सा फैक्टर है? फैक्टर नंबर 8 नहीं होता है, क्योंकि कहाँ से प्रोड्यूस होता है? वो ब्लड में नहीं होता है, लेकिन प्रोड्यूस कहाँ से होता है? एंडोथेलियल सेल से प्रोड्यूस होता है। जब एंडोथेलियल सेल डैमेज होती है, रप्चर होती है, तो ये रिलीज करती है फैक्टर 8। तो हमारे ब्लड में फैक्टर 8 नहीं होता है। कहाँ से प्रोड्यूस होता है? वो आपकी एंडोथेलियल सेल से प्रोड्यूस होता है। ब्लीडिंग टाइम नाम सुना होगा आपने, 2 से 5 मिनट का ब्लीडिंग टाइम होता है और इसको एस्टिमेट करने के लिए ड्यूक्स मेथड का यूज़ करते हैं। ड्यूक्स मेथड गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम का क्वेश्चन है कि ब्लीडिंग टाइम को आप डिटरमाइन करने के लिए कौन से मेथड यूज़ करते हैं? ड्यूक्स मेथड यूज़ करते हैं, DUKE' ड्यूक्स मेथड यूज़ करते हैं। अब आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम PT, प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है 11 to 16 सेकेंड, 11 से 16 सेकेंड की होती है और इसे हम कब मेज़र करते हैं? एक्सट्रेंसिक पाथवे ऑफ कोएगुलेशन, एक्सट्रेंसिक पाथवे ऑफ कोएगुलेशन से एंड फाइनल कॉमन पाथवे। आपको पता है एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक दोनों से क्या बनता है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा, एक्सट्रेंसिक इंट्रेंसिक दोनों से बनता है। उसके बाद कॉमन पाथवे होती है प्रोथ्रोम्बिन से, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, या कॉमन पाथवे होती है। लेकिन जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है वो एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक दोनों से बनता है। ठीक है, तो जो कॉमन पाथवे वहाँ से मेज़र करते हैं एंड जो एक्सट्रेंसिक पाथवे कोआगुलेशन की वहाँ से मेज़र करते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जो 11 से 16 सेकेंड का होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट क्लॉटिंग
जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है।